होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर भी सुन लिया होगा। क्योंकि हम सर्चिंग के टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च को देखा कि ये कैसे फीफो के मेथड से काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे। वहाँ पे अनइनफॉर्म लिखा था, यहाँ पे है यूनिफॉर्म। ठीक है वो वही बात है, यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च UCS। अब हम इसको देख लेते हैं, आपकी वही वाली स्लाइड्स है। ठीक है, फॉर सर्च 2 यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च UCS। अब यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का ही रिलेशन है, वही जैसे मतलब ट्री बने होते हैं वैसे ही है। आपकी ये ए जो है बेसिकली रूट नोड है, और उसके ऊपर जो ये जो आपकी लाइंस के ऊपर लिखी हुई हैं ये है कोस्ट। ठीक है, ये कोस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब यहाँ पे कोस्ट को रिप्रेजेंट करिए, ये ऐड होती जाएगी, फिर उसके हिसाब से एक्यूमुलेट हो जाएगी। मतलब ए ने सी तक जाने में कितनी कोस्ट जो है वो कंप्लीट की, 2 कोस्ट। ए ने बी तक जाने में 5। इसी तरह बी से 6 की तरफ डी की तरफ जाना है, तो देखें पुराने वाला भी तो काउंट होगा ना। बी के पास 5 है तो 5 में 1 ऐड हो गया तो 6। इसी तरह सो और एक्यूमुलेट होता जाएगा, एडिशन होता जाएगा, एडिटिव की फॉर्म में ये फर्स्ट इन फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म में ये काम करता जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू जी इंटू एन। यहाँ ये आपकी x बेसिकली इसके अंदर देखें, जैसे कि हम कहते हैं ना एक कंटेनर है, उसके अंदर वैल्यू ऐड करते जाना। ठीक है, अब इसके अंदर पहले b था, फिर उसके बाद आपकी b के बाद d जो है वो एक्यूमुलेट होगी, फिर वो न्यू के साथ क्या होगी, कवर होगी। पाथ कोस्ट ऑफ n नोड। सो यहाँ पे आपकी हर जो पाथ कोस्ट है ना, ये जो n है ये आपकी पाथ कोस्ट है, पूरी की पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फिफो के मेथड से 1 बाय 1 जो है वो सर्च होगी। जो कि a है, अब ये तो a से 2 की तरफ a से b की तरफ पहले जाएगा, फिर c की तरफ जाएगा, फिर दैट्स इट। मतलब फीफो मेथड की फॉर्म में ये स्टेप बाय स्टेप काम करता जाएगा। और इसी तरह आपकी एक्यूमुलेशन होती जा रही है। देखें भाई 2 था, फिर सी से एफ़ की तरफ आया तो 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 हो गया। फिर इसी तरह एफ़ से अगर एच की तरफ जाएगा तो 3 में 4 ऐड हुआ तो 7 हो गया एफ़। फिर उसके बाद एफ़ से आई की तरफ जाएगा तो फिर उसके अंदर 3 में 5 ऐड हुआ तो 8 हो गया। तो मतलब यूनिफॉर्म सर्च आपकी फीफो मेथड की फॉर्म में काम कर रही है। सो इसकी यहाँ पे एंड हो गया, इसके आगे कोई भी लीफ नोड्स नहीं है। अब यहाँ पे देखें 5 के बाद फिर डी है, फिर 6 की तरफ, फिर इसी तरह ई की तरफ, इसी तरह कंटिन्यू। गोल स्टेट पाथ जी इंटू एन इज़ इक्वल टू 6। सो इसने जो टोटल कोस्ट है आपकी गोल स्टेट पाथ है, वो कोस्ट कितनी अगर की ए से डी की तरफ आने में, वो है जी आपकी 6 कोस्ट। ए टू की तरफ डी की तरफ मूव। अब देखें वो इन्होंने बता दिया कि ऐसे जो है आपकी ए से डी या किसी भी चीज़ की तरफ आ रही है तो वो आपकी गोल स्टेट काउंट हो जाएगी। अगर ए से बी से होते हुए ई की तरफ आना चाह रहा है गोल स्टेट, फिर उसके हिसाब से जो है 5 के अंदर 4 ऐड हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इंसर्ट दी रूट इनटू द क्यू। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्ट कर रहे हैं हम रूट के अंदर क्यूज़ की फॉर्म में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। वाइल दी क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, लेट्स सपोज करते हैं अगर क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं है, डी क्यू दी एलिमेंट हैविंग मिनिमम कोस्ट फ्रॉम दी क्यू। सो यहाँ पे डी क्यू कर देगा किसके एलिमेंट्स को, जो भी मिनिमम कोस्ट है आपकी क्यू की। इफ़ कोस्ट आर सेम, अगर आपकी कोस्ट जो है वो सेम है, देन पाथ कुड बी चूजन लेफ़्ट टू राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, वो पाथ आपकी जो कोस्ट है ना, लाइक ये देखो अगर यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 काउंट होती है, तो फिर वो क्या करेगा, आपके जो पाथ है उसको लेफ़्ट टू राइट चूज़ करेगा। मतलब कि यहाँ ये लेफ़्ट से स्टार्ट होगा फिर राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट टू राइट। अब इसके हिसाब से देख लीजिएगा इसका लेफ़्ट और राइट क्या है। इफ़ द पाथ इज़ एंडिंग इन द गोल स्टेट, अगर पाथ जो है वो गोल स्टेट के ऊपर एंड हो रहा है, प्रिंट द पाथ एंड एग्जिस्ट, वो प्रिंट करवा देगा पाथ और एग्जिट, मतलब कि चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एल्स क्या करेगा, इंसर्ट ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द डी क्यूड एलिमेंट। फिर वो क्या करेगा, इंसर्ट करेगा सब चिल्ड्रन को, जो भी उसके सब रूट के बाद आ रहे हैं, पेरेंट्स के बाद सब चाइल्ड्स आ रहे हैं, उसको डी क्यू करेगा उन एलिमेंट्स को विद द क्यूम्यूलेटिव कोस्ट एज कोस्ट।
जैसे कि ये ऐड किया गया है, 5 में 1 ऐड किया तो 6 होगा, क्यूमुलेट हो गया ना, जमा हो गया उसके अंदर। प्रोसीजर यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च ट्री रूट गोल। हाँ जी, ये 3 चीज़ें हैं। ट्री है, ट्री को देखना है, पूरे ट्री को देखना है, रूट को देखना है और अपने गोल स्टेट को देखना है, क्योंकि रूट से ही तो स्टार्ट होना है ना। नोड कॉलन इज इक्वल टू रूट, कॉस्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। ऑलवेज आपकी जो नोड रूट होती है उसकी कॉस्ट तो ज़ीरो ही होती है ना, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती, वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। फ्रंट टायर प्रायोरिटी क्यू कंटेनिंग नोड ओनली, सो यहाँ पे उसी को ही प्रायोरिटी देगा जिसके पास नोड होगी, तो ये होती है आपकी फ्रंट टायर। ठीक है, अब जैसे कि ये ट्री था, अगर इसके आगे बी होगा तो वो इसकी तरफ मूव होगा ना, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा ए के बाद, ये सी की तरफ चला जाएगा। एक्सप्लोड एम्प्टी सेट, डू क्या करेगा, एक्सप्लोड फर्दर करेगा एम्प्टी सेट, मतलब उसके अगर एम्प्टी सेट होगा तो देन वो एक्सप्लोड करता जाएगा। डू इफ़ फ्रंट टायर इज़ एम्प्टी रिटर्न फेलियर, अगर आपका फ्रंट टायर एम्प्टी है तो उसको क्या करवा देगा, फेलियर करवा देगा, मतलब आगे काम नहीं करेगा। नोड फ्रंट टायर डॉट पॉप, देखिए पुश और पॉप का कंसेप्ट याद कर लें। इफ़ नोड इज़ गोल रिटर्न सोल्यूशन, अगर आपकी जो नोड है वो गोल की तरफ जो है उसका सोल्यूशन मिल रहा है। एक्सप्लोर डॉट ऐड, मतलब उसमें ऐड करता जाएगा, आपने जिस गोल स्टेट की तरफ जाना है आप उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्यूमुलेट करते जाएंगे। फॉर ईच ऑफ नोड्स चिल्ड्रन एन, अब हर एक जो नोड चिल्ड्रन एन है, इफ़ एन इज़ नॉट इन एक्सप्लोर्ड, अगर जो एन है वो एक्सप्लोर्ड नहीं होती, मतलब एम्प्टी सेट है। इफ़ एन इज़ इन फ्रंट टायर डॉट ऐड, तो उसमें क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। एल्स इफ़ एन इज़ इन फ्रंट टायर विद हायर कोस्ट, अगर आपका जो एन है वो फ्रंट टायर में हायर कोस्ट है, रिप्लेस कर देगा एग्जिस्टिंग नोड विद एन के साथ। सो आप मतलब उसके साथ रिप्लेस कर जाएगा, आपकी कोस्ट हायर हो रही है तो वो देखिए लोअर कोस्ट वाले को ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक पूरा प्रोसीजर लिखा है कि आप कैसे जो है वो कोस्ट सर्च करते हैं। अब ये आप देख लें यहाँ पे, ए से बी की तरफ, ए से डी की तरफ, लेट्स सपोज कर लो आपकी ये सी की तरफ जाना है, तो जो आपकी लोअर कोस्ट होगी उसकी तरफ चला जाएगा। स्टार्ट इन नोड ए, गोल नोड क्या है हमारी, चले जी यहाँ पे इन्होंने ए को स्टार्ट नोड दिया है और जी को हमारी डेस्टिनेशन दिया है। ओके, अब हम इनको देख लेते हैं अपनी फ्रंट टायर को, जो हमारे पास स्टेप 1 है। देखिए जी स्टेप 1 ए की तरफ है ना आपकी, बेसिकली ए आपकी स्टार्ट नोड है, तो यहाँ पे अभी इसकी कोस्ट क्या है, ज़ीरो, इसके पास कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो कोस्ट है, तो एक्सपेंड करना है ए से एक्सप्लोर, एक्सपेंड स्टेरिक, मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नेक्स्ट नोड हो सकती है। एक्सप्लोर कॉलन ए सेट ऑफ नोड्स, यहाँ पे एम्प्टी है क्योंकि अभी वो किसी की तरफ मूव नहीं हो रहा ना, अभी वो ज़ीरो है उसका फ्रंट टायर। अब यहाँ पे उसका फ्रंट टायर क्या है, ए टू डी की तरफ मूव होना है, तो उसकी कोस्ट क्या है, 3 है। और ए टू बी की तरफ 2 पाथ है ना इसके पास, जी से जी तक पहुँचने के भाई 2 पाथ हैं। अब आपने इसको सर्च करना है ए से डी की तरफ, ए से बी की तरफ, तो उसके हिसाब से कोस्ट देखें। तो यहाँ पर हम किसको चूज़ करेंगे, हम डी को चूज़ कर लेते हैं ना, जो हमारी कोस्ट लो है हम उसको चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो एक्सप्लोर्ड सेट नोड्स है वो कौन सी है, ए है, दोनों की क्या है, ए है। ए टू बी की तरफ 5 कोस्ट है, तो फिर अब उस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी को चूज़ किया है। अब देखते हैं ए से डी की तरफ और डी से ई की तरफ, अब इसकी कोस्ट कितनी बनी, 5 बनी। ए से डी की तरफ, ए और डी से एफ़ की तरफ इसकी कोस्ट कितनी बनी, 5 बनी। तो जब सेम कोस्ट है तो फिर यहाँ पे हम बी ले लेते हैं, ए डी। अब 2 चीज़ें आ गई, ए टू डी, क्योंकि हम जो पाथ चूज़ कर रहे हैं वो ए टू डी चूज़ किया है हमने यहाँ पे डी को चूज़ किया था। ए से डी, डी से ई, ये कोस्ट कितनी बनी, एफ़ 5 बनी। फिर एफ़ की तरफ भी 5 बन रही थी। फिर उसके बाद आपके ए बी सी
ठीक है, यहाँ पे 6 बन रही थी, तो जो पहले वाली थी वो ही कम थी, तो हम ई को चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे ऐड होती जा रही है ना, स्टेट्स एक्यूमुलेट होती जा रही हैं, ए डी बी, फिर इसी तरह सो ऑन, स्टैटिक यहाँ पे कुछ भी ऐड हो सकता है। एफ आ गई, मतलब हम अपनी सारी स्टेट्स को कंप्लीट करें, ए डी बी ई, वो इसलिए इस नोड को एक्यूमुलेट कर रहा है कि ए डी बी मतलब जो इसको शॉर्ट पाथ मिलेगा फिर उसके हिसाब से उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। फिर ए बी डी ई एफ सो ऑन, आपकी जो गोल स्टेट है उसकी तरफ आ रहा है। अब ये देखें, ए डी एफ जी 8, ए डी एफ जी 8, तो क्यूमुलेट करके सारी आपकी गोल स्टेट एक्सपेंड होकर जी की तरफ आई, ए डी बी ई एफ सी फाउंड। अब यहाँ पे नल है, अब कोई भी सर्च नहीं बची, तो अब क्या होगा, हमने सारी अपनी नोड्स को सर्च कर लिया, हमने सारी नोड्स को सर्च कर लिया है। अब देखें फाउंड द पाथ, हमें जो पाथ जो है वो मिला, क्या मिला एंड पे, ए डी एफ जी, ये हमें एंड पे पाथ मिला ना, तो आप इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो स्टैटिक बी है इज़ नॉट एडिड टू फ्रंट टायर बिकॉज इट इज़ फाउंड इन दी एक्सप्लोर्ड सेट। सो आप लोग देख लो कि हम बी को नहीं ले सकते भाई, बी तो एक एक्स्ट्रा पाथ की तरफ मूव हो रहा है ना, तो इसलिए बी इज़ नॉट एडिड टू द फ्रंट टायर बिकॉज इट इज़ नॉट फाउंड इन द एक्सप्लोर्ड सेट, क्योंकि ये आपके एक्सप्लोर्ड सेट का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि इस तरह तो कोई रूट ही नहीं बनेगा। आप तो फिर कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, लेफ़्ट राइट मूव होते जाएंगे, अपनी गोल स्टेट की तरफ मूव नहीं हो सकता। तो यही बेस्ट चॉइस होती है कि आपने अपना शॉर्ट कोस्ट वाला पाथ चूज़ करना है और जो चीज़ नहीं चाहिए उसको स्किप कर देना है। यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च ही है कंटिन्यू फॉर एनी स्टेप कोस्ट फंक्शन। यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च एक्सपेंड्स दी नोड एन विद दी लोएस्ट पाथ कोस्ट। सो इसने स्टेप जो कोस्ट फंक्शन है उसको देखना है। यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च एक्सपेंड होती जाएगी, एन नोड मतलब आगे आगे फर्दर मूव होती जाएगी, जो भी लोएस्ट पाथ होगा उसकी कोस्ट के साथ। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेंच वही वाली एग्जांपल है, क्यू ऑर्डर्ड बाय पाथ कोस्ट, जो भी आपकी क्यू है वो हमने ऑर्डर की है पाथ की फॉर्म में। लोएस्ट फर्स्ट, तो पहले कौन सी जाएगी, लोएस्ट फर्स्ट जाएगी। यूसीएस टेक्स इनटू अकाउंट दी टोटल कोस्ट, जो आपका यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च है उसने काउंट करनी है टोटल कोस्ट जितनी भी आएगी जी इंटू एन के अंदर। यूसीएस इज़ गाइडेड बाय पाथ कोस्ट, सो यहाँ पे यूसीएस क्या है, वो गाइड करती है बाय पाथ कोस्ट रेदर देन डेप्थ। सो यहाँ पे यूसीएस गाइड करती है आपकी पाथ कोस्ट को, जो भी आपका पाथ फर्दर आ रहा है उसकी कोस्ट को एक्यूमुलेट करिए, उसकी डेप्थ को नहीं देखती कि कितनी गहराई में जाके है, वो सिर्फ और सिर्फ कोस्ट की फॉर्म में कर रही है कि जो उसको लोएस्ट पाथ कोस्ट मिलेगी वो वहाँ से पाथ को हम फॉलो करेंगे। हमारा भी तो यही होता है ना कि हमने सोर्स डेस्टिनेशन तक पहुँचना, अपने घर तक पहुँचना या कहीं भी जाना है, तो हम शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हैं। नोड्स आर ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू देयर पाथ कोस्ट, तो यहाँ पे नोड जो होती हैं वो ऑर्डर होती हैं, उनको सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पाथ कोस्ट। इक्विवेलेंट टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च इफ स्टेप कोस्ट आर इक्वल। सो सेम सिचुएशन आपकी जो यूसीएस के अंदर है वही वाली प्रॉब्लम, वही वाली सिचुएशन जो थी आपकी ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर थी। अगर आपकी कोस्ट इक्वल आ जाती हैं तो फिर उसको जो लगता है उस पार्ट को वो क्या कर लेता है, चूज़ कर लेता है अकॉर्डिंग टू नोड्स। कंप्लीट है, हाँ जी ये कंप्लीट हमें करना पड़ता है। ऑप्टिमल, यस इफ़ स्टेप कोस्ट लेसर और इक्वल टू स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट एप्सिलॉन, मतलब अगर आपकी जो कोस्ट है वो स्मॉल और इक्वल हो बाकी अदर से, तो फिर हम बेस्ट सोल्यूशन को, बेस्ट पाथ को, जो उसका बेस्ट पाथ होता है उसको चूज़ करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, डाटा स्ट्रक्चर के ये फार्मूलाज हैं सारे के सारे। सीलिंग बी की पार सी क्रॉस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, फिर उसके बाद आपकी जो है वो ब्रैकेट क्लोज हो रही हैं। सो बेटा एप्सिलॉन जो यहाँ पे चीज़ है वो कांस्टेंट एप्सिलॉन, मतलब कि कोई भी यहाँ पे टर्म या वेरिएबल हो सकती है, लाइक ऐसा एरर्स या कोई भी टर्म इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है, एक्स्ट्रा टर्म, ठीक है।
तो सी तो पता ही है हमें, कोस्ट की फॉर्म में काम कर रही है, कोस्ट रिप्रेजेंट कर रही है। सो ओ तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये वाला जो सिंबल होता है ये आपके कीबोर्ड के ऊपर भी बना हुआ है, तो हम इसको टिल्ट सिंबल कहते हैं। आई थिंक सो, यस, टिल्ट सिंबल है ये। वेयर सी एस्टेरिक इज़ द कोस्ट ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो सी के ऊपर एस्टेरिक लगा है, यहाँ पे एस्टेरिक का मतलब ये नहीं कि हम किसी चीज़ के ऊपर बाउंड हो चुके हैं। हम आप इसमें से कोई भी जो भी आपको कोस्ट लगती है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका फाइंड आउट किया जा सकता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ है? ओ इंटू सीलिंग बी की पार सी स्टेरिक, मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल, यहाँ पे स्टेरिक जो है क्रॉस मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे स्टेरिक कोई भी टर्म हो सकती है, सी की कोस्ट हो सकती है, जो भी ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड होता है। सो आपने ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी है, ये इनके फार्मूलाज हैं। वेयर सी स्टेरिक इज़ द कोस्ट ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको सर्च बताई है, डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS के बारे में। देखो जी, ए से जे डेस्टिनेशन की तरफ आ रहा है ये, तो ए से बी, बी से डी, फिर एच, फिर किसकी तरफ मूव हुआ, फिर वो उसकी राइट साइड या लेफ़्ट साइड, मतलब इसी में रहेगा। ई, फिर आई, फिर जे, मतलब लेफ़्ट टू राइट सर्च हो रहा है ये होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में ए पहले आपकी मेन रूट है, जैसे हम ट्री को पहले सर्च कर रहे थे यूनिफॉर्म सर्च के अंदर, UCS के अंदर। फिर बी की तरफ, फिर उसके बाद आपकी बी की चेक करेगा आगे फर्दर चाइल्ड्स हैं कि नहीं, फिर लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। डी, फिर उसके बाद फिर इसी तरह सोन, फिर डी के चेक करेगा अगर अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पे डी के ब्लर है, तो मतलब साफ सी बात है, डी के बाद एच, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद फिर बी के ऊपर ही रहेगा ना, ये तो नहीं है ना सी की तरफ चला जाएगा, लेफ़्ट टू राइट बाइनरी सर्च ट्री करके जाएगा ये। फिर ई, फिर उसके बाद ई के सब चाइल्ड्स देखेगा, जब तक उसके लीफ नोड्स नहीं आ जाते तब तक वो इसको लेफ़्ट टू राइट क्या करता जाएगा, सर्च करता जाएगा। डेप्थ फर्स्ट सर्च जी, मेन आइडिया एक्सपैंड नोड एट दी डीपेस्ट लेवल। सो यहाँ पे मेन आइडिया हमारा क्या है, मेन फोकस क्या है, एक्सपैंड करनी है नोड जो भी हमारी डीपेस्ट लेवल है, जहाँ पे आपकी ब्रेकिंग हो रही है ट्री की, ब्रेकिंग ट्राइज लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट ही जा रहा है ये। इम्प्लीमेंटेशन यूज़ ऑफ आ लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यू। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, यूज़ करना है हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट पे आया है, मतलब कि पहले तो फीफो मेथड था, अब जो हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, चूँकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च किस बेस पे थी हमारी, आपकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की फॉर्म में थी ना। अब ये जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है ये होती है लीफो की फॉर्म में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट पे जो था, लाइक ये वाला जो अगर लास्ट पे है, ये वाला आपका ये वाला लास्ट पे है, तो ये फर्स्ट आउट होगा क्यू के अंदर। लीफो की फॉर्म में काम करेगा। एन क्यू नोड्स इन लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउटर फॉर्म कंप्लीट नो। फेल्स इन इनफाइनाइट डेप्थ स्पेस, समटाइम्स इनफाइनाइट डेप्थ स्पेस की वजह से ये चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि लास्ट इन की तरफ जाना है ना, तो लास्ट को सर्च करते करते पहले टाइम वेस्ट हुआ, फिर उसके बाद इनफाइनाइट अगर हो गई नोड्स तो फिर तो ये बहुत ही स्पेसिस और बहुत ज़्यादा लूप्स की फॉर्म में काम करता जाएगा। सो इसके लिए बेटर है अगर आपके पास फाइनाइट स्टेट है तो फिर ये काम करेगा, अदरवाइज इनफाइनाइट स्टेट के लिए ये बेस्ट नहीं है। ऑप्टिमल नो, इट्स नॉट बेस्ट सोल्यूशन। टाइम O इंटू बी की पार m, टेरिबल, खतरे में आ सकता है अगर m जो है वो लार्जर देन हो d से, मतलब आपकी पावर जो है वो लार्जर देन हो जाए। तो एक्चुअली यहाँ पे तो b आना चाहिए था, यहाँ पे d लिखा है इन्होंने। अगर आपका m जो है वो लार्जर हो जाए, अगर पावर जो है वो ज़्यादा हो जाए आपकी b से, आपकी नोड से। स्पेस O इंटू बी एम, यहाँ पे लीनियर स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई पावर वगैरह नहीं है। सो ए से बी, डी, ई, सी के एफ, जी, अब इसको देखें कैसे है, स्टार्ट नोड ए है और आपकी गोल नोड क्या है, जी है। तो स्टेप 1 फ्रंट टायर, जो भी आपकी फ्रंट नोड होगी जहाँ पे आप एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपकी फ्रंट टायर होती है। एक्सपैंड मतलब कि कहाँ से गई है और कहाँ तक जो है रिलीज़ हुई है जाके, एक्सपैंड कहाँ पे इसकी डेस्टिनेशन है।
एक्सपेंड मतलब स्टैटिक में कोई भी नोड हो सकती है, एक्सप्लोर अ सेट ऑफ नोड्स, तो हम यहाँ पे डिफरेंट नोड जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर उसको अकॉर्डिंग अपनी कोस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको देख लेंगे कौन सा हमें पाथ चूज़ करना है। फ्रंट टायर ए ही रहेगा, ए से बी की तरफ आ रहा है, ए से सी की तरफ भी जा रहा है, फिर ए से बी डी, तो यहाँ पे ए बी को चूज़ किया क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाना है ना इसने। फिर यहाँ पे आपकी जो नोड एक्सप्लोर करी थी वो ए थी, ए से बी डी, फिर ए से बी ई की तरफ, फिर ए से सी की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या चूज़ करेगा, डी करेगा, बिकॉज अभी बी की जो लीव चाइल्ड नोड है वो ख़त्म नहीं हुई। सेट ऑफ नोड्स यहाँ पे ए है और बी है ऑलरेडी, ठीक है, ए होगी और बी होगी, एक्यूमुलेट करता जाएगा ना, पहले में ऐड करता जाएगा, ए बी ई, अब ए बी ई है, फिर ए सी है, फिर यहाँ पे ई को चूज़ करेगा बिकॉज अभी ये वाली रहती थी, अब यहाँ पे ए बी डी एक्यूमुलेट होती गई, फिर इसी तरह नेक्स्ट में ए से सी की तरफ जाएगा, सी ले लिया, ए बी डी ई पहले वाली जो है वो ऐड होती जा रही है, ये बहुत इजी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ए सी एफ, फिर ए सी जी, यहाँ पे एफ एक्सपैंड हुई, ठीक है, न्यू ऐड हो गई इसके अंदर क्योंकि पहले वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, आप देख सकते हैं अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो तो नहीं ऐड होगी ना, ए बी डी ई सी, फिर उसके बाद ए सी जी आएगा, फिर यहाँ पे एक्सपैंड होगी जी, ये जी आपकी लास्ट थी, यहाँ पे हमने अपनी जो गोल नोड है उसको अचीव किया, ए बी, अब उसका सीक्वेंस जो है उसके हिसाब से सेट कर लें, लेफ़्ट टू राइट है ए डी बी ई, ए डी बी ई, डेप्थ फॉर सर्च, ए तो रूट रहेगा ना, डी बी ई, फिर उसके बाद आपकी क्या आती है सी एफ जी, फिर उसके बाद नल है, यहाँ पे कोई भी फ्रंट टायर अवेलेबल नहीं है क्योंकि जी के बाद ख़त्म हो गया है, आपकी गोल स्टेट आपको मिल गई है, फाउंड द पाथ, हमें क्या पाथ मिला, ए सी जी, क्योंकि हमारी गोल नोड जो थी वो जी थी, तो बी के बाद डी ई के बाद तो जी है ही नहीं है, तो फिर हमने सर्च ज़रूर किया लेकिन हमें हमारे जो एंड पे फॉर्म पाथ जो है वो फील हुआ वो कौन सा है, ए सी जी। स्टेरिक बी इज़ नॉट एडेड टू द, तो यहाँ पे आपका जो स्टेरिक बी है ये वाला जो पाथ है, ये वाली नोड्स कोई भी ऐड नहीं होंगी टू द फ्रंट टायर बिकॉज इट इज़ फाउंड इन द एक्सप्लोर सेट, क्योंकि ये आपके एक्सप्लोर सेट के अंदर अवेलेबल है। ओके यहाँ पे बी एफ एस और डी एफ एस के बारे में है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डी एफ एस गुड फॉर बोथ, दोनों के लिए गुड है, गुड फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बैड फॉर डी एफ एस। अब यहाँ से तो चलो ठीक है, मान लिया कि आपकी मूव होनी थी, ये जो गोल स्टेट है ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए गुड है लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए गुड नहीं है क्योंकि उसको सब कुछ सर्च करना पड़ा, लेफ़्ट टू राइट सारी सर्चिंग जो है वो देखनी पड़ रही है क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है। देखिए इनफाइनाइट लूप आपकी गोल स्टेट के बाद अगर अवेलेबल है तो दोनों के लिए ही बैड है, गुड फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च, बैड फॉर बी एफ। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, डेप्थ लिमिटेड सर्च, ये हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम इसको रिलेट कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है तो फिर आप लोगों ने कहना है मैडम बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। चलिए जी स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, होप सो लेक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं लगा होगा, समझ आ गया होगा, बाकी कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग उसको पेंडिंग पे रख सकते हैं, और जो आप लोगों को टास्क मैंने कहा हुआ है ना
सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, उसको देखें, समझें, उसको समझने की कोशिश करें, उसके इंटरफेस के साथ थोड़े से पंगे वगैरह लें ताकि काम आए आप लोगों को करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।